आज की हमारी कहानी का नाम है डरो मत। इस कहानी में हम एक निडर बालक के बारे में जानेंगे। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। नरेंद्र एक 8 साल का बालक है। उसे पेड़ों पर झूला झूलना बहुत पसंद है। हर शाम को वह अपने दोस्त के घर चला जाया करता था खेलने के लिए, क्योंकि उसके दोस्त के घर के बाहर एक पेड़ था। उस पेड़ पर उसे लटक कर झूलना बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही एक शाम को नरेंद्र उस पेड़ पर झूला झूल रहा था और उसका दोस्त वहीं खड़ा हुआ उसे देख रहा था। इतनी देर में नरेंद्र के मित्र ने देखा कि दादाजी आ रहे हैं। इतना देखकर तो वह डर के मारे वहां से भाग गया और जाकर झाड़ियों के पीछे छुप गया। लेकिन नरेंद्र, जो कि डाली पर झूल रहा था, वह झूलता रहा। दादाजी ने जब देखा कि नरेंद्र डाली पकड़कर झूल रहा है, तो दादाजी ने उसे आवाज दी, नरेंद्र इधर आओ, पेड़ से उतरो और दोबारा इस पर मत चढ़ना। यह सुनकर नरेंद्र पेड़ से उतरा और दादाजी के पास आ गया और आकर पूछा, क्यों दादाजी, हम इस पेड़ पर क्यों नहीं झूल सकते? क्या होगा अगर इस पेड़ पर मैं झूलूंगा तो? दादाजी के मन में यह डर था कि कहीं डाली टूट ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो नरेंद्र गिर पड़ेंगे और उन्हें चोट लग जाएगी। इस पर दादाजी ने नरेंद्र को डराते हुए कहा, इस पेड़ पर एक दैत्य रहता है। दैत्य यानी कि भूत। वह दैत्य बहुत ही डरावना है। नरेंद्र यह सुनकर बहुत अचरज हुआ। उसने कहा कि अच्छा दादाजी, और बताइए ना उस दैत्य के बारे में। दादाजी ने कहा, अगर तुम इस डाल पर चढ़ोगे तो वह दैत्य तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। इसीलिए तुम उस डाली पे मत चढ़ना और झूला भी मत झूलना। दादाजी ने नरेंद्र को समझाया और उन्हें लगा नरेंद्र डर गया है और अब नहीं झूलेगा। इतना कहकर दादाजी वहां से चले गए। नरेंद्र कुछ सोचने लगा, लेकिन थोड़ी ही देर में दादाजी के जाने के बाद वह तो फिर से झूलने लगा। इतने में उसका दोस्त, जो झाड़ियों के पीछे छुप गया था, उसने देखा दादाजी चले गए हैं और देखा कि नरेंद्र तो फिर से झूला झूल रहा है। उसने जोर से आवाज लगाई, नरेंद्र, तुमने दादाजी की बातें नहीं सुनी? अगर तुम इस पर झूलोगे तो दैत्य तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। तुम उस पे से उतर जाओ, मत झूलो। इस पर नरेंद्र हंसने लगा और हंसकर कहा, तुम भी कितने भोले हो। अगर दादाजी की बात सच होती तो मैं तो कब से झूल रहा हूँ, मेरी गर्दन तो कब की टूट चुकी होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतना कहकर नरेंद्र ने कहा, तुम भी आ गए ना दादाजी की बातों में। इस पर नरेंद्र का दोस्त उसके पास आया। फिर नरेंद्र ने अपने दोस्त को समझाते हुए कहा, यही तो, तुमसे अगर किसी ने कुछ कहा और तुमने उसे मान लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले तुम्हें खुद सोचना चाहिए, क्या यह बात सही हो सकती है या नहीं हो सकती। हमें आंख बंद करके हर बात पे विश्वास या यकीन नहीं करना चाहिए। खुद से सोच विचार करके और तब हमें फैसला लेना चाहिए। इसीलिए डरो मत, कुछ नहीं होगा। बहुत समय बीतने पर जब नरेंद्र बड़े हुए तो यही आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। हमारे भारत में, हमारे देश में स्वामी विवेकानंद के नाम से यह प्रसिद्ध हुए। यह बचपन से ही बहुत निडर और समझदार थे। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? इससे हमें ये सीखने को मिला, जल्दी से हमें किसी की भी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने बड़ों का कहना तो मानना चाहिए, लेकिन हर वक्त हमें आंख बंद करके सब पे भरोसा नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें हमें सोचनी समझनी चाहिए कि वह चीज सही है या नहीं है, और तब जाकर हमें कोई विचार करना चाहिए। तो यह थी हमारी कहानी डरो मत। आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।